क्वेश्चन नंबर 31 देखिए ज़रा। द मीटर ब्रिज सोन इन बैलेंस पोजीशन विथ P अपॉन Q रेशो L1:L2 बैलेंस कंडीशन में दोनों रेजिस्टेंस का रेशो इन बैलेंस लेंथ के रेशो के बराबर दे रखा है। इफ़ वी नाउ इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल, अब इस गैल्वेनोमीटर और सेल को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो अब ये सर्किट जो है वो बैलेंस रहेगा या नहीं, और रहेगा तो क्या P और Q की वैल्यू होगी, ये पूछा हुआ है। तो ज़रा समझिएगा इसको। जैसे आपको बोल दिया, मान लो कि ये हमारे पास एक ब्यूटेशनल ब्रिज है, ये रेजिस्टेंस P, ये Q, ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है R, ये है S, ये गैल्वेनोमीटर, ये बैटरी हो गई। तो अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो ऐसे में ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशो बराबर होगा नीचे वाले रेजिस्टेंस के रेशो को। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि लेफ़्ट वाले रेजिस्टेंस की रेशो बराबर होगी राइट वाले रेजिस्टेंस के रेशो के। दोनों एक ही बात है, क्योंकि यहाँ से भी R को नीचे ले आइए, Q को ऊपर ले जाइए, तो यही रिजल्ट बन जाएगा। अब सवाल में क्या कहा है कि आप पहले तो आप इसमें क्या कीजिए, इसी सर्किट में गैल्वेनोमीटर और सेल की पोजीशन को इंटरचेंज कीजिए। तो मैं यही सवाल ज़रा रीड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ सेल, और यहाँ लगा रहा हूँ गैल्वेनोमीटर। तो बोला है कि अब ये बैलेंस रहेगा या नहीं, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए ज़रा मैं इस सर्किट को हल्का सा 90 डिग्री घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। तुम अगर ध्यान से देखो तो ब्यूटेशनल ब्रिज तो अभी भी है ये, और इसको अगर ये बैलेंस होना है तो बैलेंस होने के लिए ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशो बराबर नीचे वाले रेजिस्टेंस का, कैसे भी कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशो P अपॉन R बराबर हो जाएगा नीचे वाले रेजिस्टेंस के Q/S के, ठीक है। तो अभी भी सेम टू सेम वही रिजल्ट मिल रहा है। ये आप इसको एक बार इनको आपस में इंटरचेंज कर लीजिए, Q को नीचे ले आइए, तो P अपॉन Q बराबर R ऊपर चला जाएगा, R/S। ये इस हिसाब से देख लो, तो अब भी सेम टू सेम ही रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ अब भी ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशो नीचे वाले रेजिस्टेंस के बराबर है, मतलब अब भी सर्किट बैलेंस ही है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो जब हमारे पास हमने क्या किया, जब हमारे पास ये सर्किट था तो इस टाइम P और Q का रेशो जो होगा वो कितना हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस R और S के रेजिस्टेंस के रेशो के बराबर, जहाँ R की वैल्यू हो जाएगी रो L1/A, S की वैल्यू हो जाएगी रो L2/A। तो P अपॉन Q कितना आ रहा था, L1:L2। अब ऐसे में अगर मैं इनको इंटरचेंज भी कर दूं तो भी सेम ही रिजल्ट मिलेगा आप हमको, ठीक है। तो अब भी P अपॉन Q बराबर L1:L2 ही रहेगा, और यस सर्किट विल बी बैलेंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन।